मौजूद है इस वक्त हम देवली क्षेत्र में, और ये देवली क्षेत्र देवली विधानसभा का हिस्सा है। इसी के नाम से देवली विधानसभा का नामांकन हुआ है और हाल ही में अभी यहाँ पर महापंचायत हुई है देवली गांव की। और महापंचायत के दौरान जो यहाँ के संयुक्त प्रत्याशी यानी बीजेपी और एलजेपी के जो संयुक्त प्रत्याशी हैं, महापंचायत को ने उनको समर्थन दिया है, सपोर्ट किया है। और कल ही समर्थन दिया गया है। तो यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे जानने का हम प्रयास करेंगे कि कल जो महापंचायत हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे और क्या उनकी राय है। हमारे यहाँ जनसंघ की है और जनसंघ बीजेपी से बनी है। बस इसलिए हम उसका क्या हमको कुछ भी ना करे, लेकिन योगी मोदी चाहिए हमको। योगी मोदी चाहिए। हाँ, तो चाचा जी का कहना है कि इस बार योगी मोदी चाहिए, लेकिन दिल्ली के अंदर योगी मोदी कैसे? क्योंकि मोदी जी तो प्रधानमंत्री और योगी जी के सीएम है ऑलरेडी। लेकिन इन्हें कोई काम भी तो नहीं किया ना। वो बुजुर्गों की जो पेंसिल है वो भी 11 साल से नहीं बनाई है इसने। किसने नहीं किया काम? आम आदमी पार्टी वालों ने। मतलब 11 साल से हम भी तो हैं, हम 72 साल के हैं, हमारी अब तक पेंसिल नहीं बनी ना हमारी मिसेज की बनी। आप उनके ऑफिस में गए कभी? एक बार ने 50 बार उसको टिकट दिलाने वाले हम थे। हमारे भाई के लड़के अभी तक भी केस भुगतने उसके प्रकाश जारवाल के चक्कर में, और हम कम से कम 20 बार, हमारी मिसेज गई है 20 बार। क्या कहा फिर आपसे? उन्होंने कहा अभी देवड़ी वालों को लास्ट में बनेगी, अभी नहीं बनेगी। इस बार तो उनका टिकट ही कट गया है। टिकट कट गया था, उधर एक मोमडन बढ़ा रखा उन्होंने। वो कहता है तिगड़ी की पहले बनेंगी, आपकी बाद में बनेंगी। ऐसा क्यों? अब ये तो उसकी अपनी मर्जी है उनकी। मोमडनों से ज्यादा सहयोग रखते हैं जी, मोमडनों से ज्यादा नजदीकी रखते हैं। कल महापंचायत हुई है चाचा जी, महापंचायत के अंदर तमाम सारे लोग जो थे गांव के वो एकजुट हुए हैं और समर्थन दिया है। क्या कुछ बातें रही उस दौरान? तो ये बीजेपी के लिए कह रहे हैं और बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे। तो कल का जो समय वो था, क्या लग रहा है कि इस बार मतलब कितना परसेंट वोट जो है वो देवली गांव का और इस क्षेत्र का दीपक तंवर के खाते में जाएगा? हाँ, कितना परसेंट लगभग? और देखो ये तो आइडिया नहीं लगा जी, पर नाम तो उसी का चल रहा है। और भी प्रत्याशी हैं क्षेत्र में, लगता है कि उनके पाले में भी कुछ जा सकता है। वो ये जो दीपक वो है ये हमारे गांव का है और वहाँ रहते हैं, ये इसमें सीमेंट्री नाका है उसमें ना, और जगह है। अच्छा एक्टिव लड़का है, बहुत अच्छा काम करेगा। वो तो ये कहता है मेरा गांव है, अपने गांव को देखूंगा। तो ये कितनी खुशी की बात है आपके लिए, क्योंकि आपके गांव का, आपके क्षेत्र का लड़का है और वो टिकट लेकर आया है और एलजेपी और बीजेपी का संयुक्त प्रत्याशी है। देखो जी, चाहे वो एलजेपी में ना होता, बीजेपी में नहीं होता, लेकिन गांव का जरूर है ना। तो हर आदमी को खुशी होगी गांव के। जाएंगे इस बार? बिल्कुल जीतेंगे। आम आदमी वाले को 10 साल हो गए हमारे यहाँ जीतते बढ़ते। अगर हमारी गलियों में आके देखे जो खड़े में पड़े हैं, नाले में पड़े हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बूझ जाओ। वो तो कहते हैं कि भाई मैंने बहुत अच्छा काम करा, मेरा काम मेरी पहचान। हमारे यहाँ झांकने भी नहीं आया, हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ। हम उसे वोट दें या उसके साथ लगे, हमारा क्या मकसद है? हमें कोई मकसद नहीं। तो इस बार देवली गांव दीपक तंवर के साथ में, कमल के साथ में हम शुरू से आज भी रहेंगे। आपका नाम चाचा जी? चौधरी दीवान सिंह। क्या कहेंगे, कल महापंचायत हुई है, क्या डिसीजन रहा? डिसीजन ये है कि हम मोदी के सपोर्ट में है, वो उसी को वोट देंगे हम। तो इस बार जो प्रत्याशी आपके गांव के हैं? हाँ, गांव का है हमारे का। पिछले वाले थे उनके लिए क्या कहेंगे, काम हुआ कुछ या नहीं? हुआ, जो नवसराय कॉलोनी है वहाँ सीवर भर गया। हमारे देवली में कोई नाम नहीं है, वो आया ही नहीं है। देवली में कभी आया ही नहीं। 3 बार फिर आप लोगों ने उनको जिताया, कैसे? वो जीत गया। शेड्यूल कास्ट है वो, उनके बाद यहाँ है जाट ब्राह्मण है, वो तो कभी आया नहीं। देवली से हमने वोट दी ही नहीं उसको, कभी बाहर से जीता वो। तो काम हम कुछ किया देवली के लिए? किया, सड़क वहाँ भी नहीं, तो सड़क बनी है कहीं 10 साल में उन्हें ठेकड़ी भी नहीं लाई कि सड़कों की। तो ये वो समुदाय भवन है जहाँ पर कल जो है महापंचायत हुई थी देवली गांव की, और देवली गांव की महापंचायत होने के बाद में ये फैसला लिया गया कि इस बार जो समर्थन है देवली गांव का वो दीपक तंवर वाल्मीकि को दिया जाएगा। संयुक्त प्रत्याशी हैं दीपक तंवर वाल्मीकि। और सर से बात करने का प्रयास करें, कोई आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट है। सर, आप क्या कहेंगे कल की इस महापंचायत को लेकर? कल यहाँ पे इसी जगह पे पंचायत हुई थी, एक गांव की चौपाल है और इसमें हमारे बड़े बुजुर्गों ने और गांव के नौजवानों ने सबने मिलकर उनको दीपक तंवर जी का सम्मान किया, उनको पगड़ी बांधी बड़े बुजुर्गों ने और उनको आशीर्वाद दिया है कि और पूरा गांव उनके साथ लगा हुआ है।
मुद्दों को लेकर बात करते हैं। क्या कह रहे थे कि जीतने के बाद में क्या कुछ है जो करवाने वाले हैं वो? जीतने के बाद उन्होंने बोला है सबसे पहले तो जो पानी की समस्या है उसका निदान करेंगे, और जो रोड की समस्या है उसका भी उसको वो करेंगे। यहाँ से एक रोड निकलवाने का प्रयास करेंगे जो बाहर निकलते हुए निकल जाए। फिर एक सीवर की बड़ी समस्या है यहाँ, तो ये सीवर के लिए वो कह रहे हैं प्रयास करूंगा। और भी जो समय समय पर जो नई चीजें आती रहेंगी उन सबका निदान करेंगे। और सब जो कि हमारा गांव राजनीतिक तौर पे उपेक्षित है, जितने भी पिछले 10-12 साल से जो भी आम आदमी के विधायक रहे हैं उन्होंने गांव में कोई भी कार्य नहीं किया। तो वो कह रहे हैं कि जो भी कार्य होंगे गांव की, जो भी जीतने के बाद जो भी काम शुरू करेंगे वो पहला देवली गांव से ही करेंगे। और हमारा देखिए दुर्भाग्य, देखिए ये सीट विधानसभा देवली के नाम से है, लेकिन जबकि 10-11 सालों में यहाँ कोई भी काम नहीं किया गया। आप पूरे उस विधान उसमें घूम जाइए विधानसभा में, और ये देवली गांव है, इसमें आप जाके देखिए कितनी दुर्गति है, कितना क्या है, लेकिन इसमें कोई विकास का कोई कार्य किया नहीं है। आप कह रहे हैं सर काम नहीं किया, लेकिन होर्डिंगों पर पोस्टरों पे तो काम जो है वो तीव्र गति से वो कह रहे हैं कि मेरा काम मेरी पहचान, ऐसा मैंने काम किया। कौन बोल रहा है? केजरीवाल ना जी। उससे झूठा आदमी है क्या कोई? मतलब ये बताने की जरूरत है क्या वो कितने झूठ बोलता है? कभी वो तो अपने माँ बाप की कसम भी खा जाता है, उसकी बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा जाता है, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। और आप ये बताइए मुझे, ये पार्टी कैसे निकली थी? आंदोलन से निकली थी। अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था, उसमें हम भी गए थे, हमारे गांव के भी गए थे, और भी लोग थे। उसमें से इन्होंने पार्टी बना ली। पार्टी बनाते हुए कहा जी ये मैं गाड़ी नहीं लूंगा, ये बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा। अब सब कुछ ले लिया। अब उनसे कोई सवाल पूछा जाता तो कहते थे बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने वो कर दिया। अरे हमने ये अब उनसे ही पूछना चाह रहे हैं, जब बीजेपी और कांग्रेस थी तब आपने बोला कि मैं इन चीजों को बदलूंगा, मैं नई राजनीति लेके आऊंगा, लेकिन आज फिर वो बीजेपी की बोलते हैं, तो इसका मतलब आप भी उसी रूट पे आ गए। तो इसका मतलब फिर आपका आने का फायदा क्या हुआ? पब्लिक ने आपको चुना किस लिए था? कि आप इस दिल्ली की राजनीति को बदलेंगे, इसमें स्वच्छता लाएंगे, लेकिन वो आप भी उसी कीचड़ में घुस गए। अब बता रहे कि आप ये बता रहे कि दाग है, बीजेपी में ज्यादा दाग है मेरे दाग से। वो एक बात हो गई ना, दाग अच्छे हैं, तो उनके लिए भी यही है कि दाग अच्छे हैं, बीजेपी की शर्ट पे ज्यादा दाग है, मेरी पे कम है। तो लेकिन हमने तो आपने तो बोला था मेरी शर्ट पे तो कोई दाग लगेगा ही नहीं। अब क्या बताएं? अच्छा, ये दाग की तो बात आपने कही, खैर चलो ठीक है जो भी है, लेकिन सवाल एक और भी आकर खड़ा होता है क्योंकि इस बार वादे दावे कुछ ज्यादा हो रहे हैं। 1000 रुपए की बात आ रही है, 2100 की आ रही है, 2500 की भी आ रही है। तो इन तमाम चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं? बोलते रहो, देश का खजाना लुटाते रहो, हमारे जैसे टैक्स पेयर पैसा देते रहेंगे, ये बांटते रहेंगे, और क्या होगा? विकास क्या हो रहा है? पिछले 11 साल में पूरी दिल्ली में कोई नया फ्लाईओवर बना हो, कोई नया अस्पताल बनाया हो, कोई स्कूल बनाया हो? हम जैसे लोग टैक्स पेयर लोग पैसा देते रहते हैं। वो उसको 2100 रुपए दे दो, बस फ्री कर दो, ये बिजली फ्री कर दो, पानी फ्री कर दो। बोलते रहो पानी आता नहीं, आता तो गंदा आता है। बिजली का बिल 200 यूनिट है, 200 से एक ऊपर गई तो पूरा बिल जाता है। अब उठा मैं अपना ही बिल बताऊं तो क्या क्या वादे हैं? ये सिर्फ पॉलिटिकल वादे हैं, कुछ नहीं है। ये बोला 2100 रुपए दूंगा, पंजाब में इसने बोला था 1000 रुपए दूंगा, आज तक तो पंजाब में दिए नहीं। और ये देने ही क्यों है? उनको काम दो। उनको उन्होंने ये केजरीवाल जी बताएंगे कि उसने पिछले 11 साल में कितने दिल्ली के उनको नागरिकों को रोजगार दिया? इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो बोलता है बीजेपी ये नहीं कर दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अरे तुम्हारे पास बताने के लिए क्या है? तुमने क्या किया? हमें जनता जानना चाहती है कि तुमने फ्री के अलावा क्या किया दिल्ली के लिए। तो बंटी पहलवान जी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि देवली गांव की जो मूलभूत जरूरतें हैं वो क्या हैं। जरूरत सभी है। गांव में इतनी समस्या है कि गांव खुद एक समस्या बन के रह गया है। हमारे गांव में किसी चीज की कोई भी सुविधा नहीं है। दिल्ली में, साउथ दिल्ली में हमारा गांव आता है, सबसे कम किराया हमारे गांव में। ना यहाँ पानी की कोई सुविधा है, ना नाले की सुविधा है, ना रोडों की सुविधा है। इतना जाम लगा रहता है रोडों पे, आप जाके देखो। लोगों की दुकान यहाँ पे 10-10 फुट आके तक वो वैसे घेर के रखे हुए हैं। इतना जाम है यहाँ पे, परेशानी परेशानी है। क्या क्या परेशानी बता, मैं समस्या इतनी है गाँव की कि बता नहीं सकते। काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। ये दावे ये वादे जो बड़े पैमाने पे चल रहे हैं, ये किस आधार पर? ये झंडा की लहर में लहर रहे हैं, कोई वादे वादे कुछ नहीं है। जब से केजरीवाल की सरकार आई है, दिल्ली कम से कम 10-15 साल पीछे चली गई है। तो ये 2100 या 3100 या 2500 का जो समीकरण है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्या 3100? ये 1100, 2100 और 2500 का जो समीकरण ये बकवासबाजी है। ना तो ये एमसीडी की तनख्वाह देता टाइम से कभी, ना आंगनवाड़ी वालों के लेडीजों की तनख्वाह देता, ना किसी की पेंशन की तनख्वाह दे रहा। ये सब झूठे वादे, कोई कुछ नहीं है। तो इस बार अब क्या मूड मनाया है, क्योंकि महापंचायत हुई है, अभी कल ही हुई है, और आप
सब लोग उसमें मौजूद थे। हमारा समस्त देवली गांव जो है बीजेपी में है और 95% वोट जो जाएंगे हमारी फूल पे जाएंगे। लेकिन फूल का तो निशान ही नहीं है इस बार। हेलीकॉप्टर फूल एक ही बात है, अब की बार हेलीकॉप्टर से ही ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मतलब फूल को ही जाएगी लेकिन फूल का निशान नहीं है, तो इसको कैसे आप समझा पाएंगे लोगों को मन कि नहीं जी फूल ही हेलीकॉप्टर है? नहीं, गांव वालों में हमें बता रखे कि 4 नंबर पे निशान है हेलीकॉप्टर का, अब की बार हमें हेलीकॉप्टर का बटन दबाना है। अभी आप ही भूल गए। हाँ बोलने में भूल चूक होगी, वैसे नहीं होगी ना। मतलब बोलने में भले ही भूल चूक हो जाए लेकिन जब बैलेट पेपर पे जाएंगे या मशीन पे जाएंगे तो चुनाव जो है वो याद रहेगा। हाँ, थप्पा वही लगेगा। ठीक है, तो क्या उम्मीद है फिर दीपक जी से आपकी? दीपक जी से हमें पूरी उम्मीद है, हमारा बड़ा भाई है और हम चाहते हैं विधानसभा में अब की बार हमारा भाई दीपक तंवर आवे और यही हमारी खुशी की लहर होगी, इससे बढ़िया बात कोई नहीं होगी। आपके गाँव के सुनने में आ रहा है? हाँ, हमारा बड़ा भाई है, हमारे गाँव का है और इसी गाँव का बच्चा है। तो हम चाहते हैं सभी से कि भाई बाहर के काफी लोग आए हैं, सभी बन के गए हैं, अब की बार देवली विधानसभा के लड़का खड़ा हो रहा है तो उसको जिताओ। अच्छा, इनके अलावा और कोई प्रत्याशी जो आपके यहाँ आया हो, वोट मांगी हो और ये कहा हो कि भाई मैं आपके यहाँ का हूँ? आए हैं, बहुत तो बोल रहा भी है लेकिन काम किसी ने नहीं किया, काम नहीं किया किसी ने भी, बस बोल के चले गए, वादे करके चले जाते हैं, बाकी कोई काम नहीं होता। हमारे यहाँ जो काम कराती है बीजेपी कराती है। रमेश बिगुड़ी जी ने यहाँ काफी काम कराया था, सरिता चौधरी जी ने काफी काम कराया था, लेकिन और बाकी लोग कह के जाते हैं, काम कोई कुछ नहीं कराता। कह के जाते हैं, काम नहीं कराते हैं। और लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने का हम प्रयास करते हैं। चाचा जी, आपका नाम? मेरा नाम महिपाल सिंह है। क्या कहेंगे, कल महापंचायत का आप भी हिस्सा रहे हैं? पंचायत सफल रही, बीजेपी की तरफ है, सारे गांव में मिलकर समर्थन दिया है और गांव काफी खुश है इनके टिकट मिलने से। पहली बार किसी प्रत्याशी को गांव का टिकट मिला है तो गांव की एकता दर्शाते गांव साथ देगा। किसे जिताएंगे? इसी को जिताएंगे, दीपक तंवर को। बटन कहाँ दबाएंगे? हेलीकॉप्टर पे। ओ, पहलवान जी बोल रहे थे कमल पर। पहलवान ने तो कमल का उसका संयुक्त विजय वो है ना उम्मीदवार ये। अच्छा, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ये हेलीकॉप्टर ही चलेगा। अच्छा, तो क्या उम्मीदें हैं इस बार दीपक जी से आपकी, क्योंकि महापंचायत के दौरान आपने तन मन और धन से उनको सपोर्ट किया? देखो, गांव कोई ने पिछले 10 साल से बहुत जो है वो यातनाएं झेली है और पूरा गांव चारों तरफ गंदगी से तरसता है। आप भी पूरे गांव में घूमे होंगे, गंदगी का ढेर लगा हुआ है, कहीं भी कोई रास्ते की निकासी नहीं, कुछ नहीं, पानी नहीं है और पूरी तरह सड़ा हुआ है गाँव। तो इस गांव को कोई भी राजनीति ये आप वालों ने हमेशा उपेक्षित रखा है। आप वालों ने? आप वालों ने मतलब कौन से आप वाले? आप वाले जो ये झाड़ू वाले हैं, पिछले 10 साल से इन्हीं का विधायक है यहाँ। यानी पिछले वाले? पिछले वाले जारवाल तो यहाँ पूरे गांव में नजर ही नहीं आया। वो कह रहे मैंने काम किया देवली के लिए। काम आपको भी तो दिखाई दे रहा होगा, जब गांव में काम करता तो गांव की क्या हिम्मत है वो उसको वोट ना देते। तो गांव अब नाराज है उनसे। तो इस बार जो है दीपक तंवर के लिए आप मतदान करेंगे? 100% करेंगे और गांव की तरफ से उसको विजेता घोषित कर दिया गया है। आशीर्वाद देकर तन मन धन से। तो हम उस जगह पर मौजूद थे जहां पर कल महापंचायत हुई देवली गांव देवली विधानसभा के अंदर, और ये वो चौपाल है जहां पर कल काफी सारे लोगों की यानी तकरीबन पूरे गांव की एक महापंचायत हुई। महापंचायत के अंतर्गत ये फैसला लिया गया कि देवली गांव का जो भी वोट है वो दीपक तंवर वाल्मीकि के हक में जाएगा, दीपक तंवर वाल्मीकि को जाएगा। और महापंचायत के दौरान सभी ने आशीर्वाद देकर उनको तन मन और धन से भी सपोर्ट किया। कैमरा पर्सन सुधा तिवारी के साथ मैं गिरीश कुमार, टाइम न्यूज़ नेटवर्क, दिल्ली।